जल्दी करिए। भाजपा के द्वारा जो वैक्सीन लगाई गई है, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उससे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की शिकायतें आई हैं। ये रिपोर्ट भी आई है। ये रिपोर्ट आई है और कहीं ना कहीं इन रिपोर्ट्स को दबाने की अब एक काव्यात चलेगी। तो मैं समझती हूँ जो भी इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश में लगातार महिलाओं के साथ होने वाले जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, भुखमरी बढ़ रही है, हमारा देश लगातार बेरोजगारी में बढ़ रहा है। तो मैं समझती हूँ जो ये वैक्सीन वाली बात भी आई है, कहीं ना कहीं दर्शाती है, क्योंकि इस वैक्सीन वाली कंपनी से भाजपा के लोगों ने 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया था और कहीं ना कहीं जो चंदा लेने के बाद ही अनुमति दी गई कि हाँ अब सबको वैक्सीन लगाइए। और आज हम देख रहे हैं कि गांव-गांव, शहर-शहर में जब हमें सुनने में आता है कि 30 साल की उम्र के बच्चे या 40 साल की उम्र के जो लोग आकस्मिक मृत्यु से मर रहे हैं, जैसे कि उनको दिल का दौरा पड़ जा रहा है या ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन लगाने के ही वजह से अब समझ में आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। डिम्पल जी, स्वतंत्र सिंह ने कहा कि विपक्ष समाप्त हो रहा है और जो सपा है वो एक परिवार की पार्टी है। जी, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ। इनकी मंशा है कि विपक्ष को समाप्त कर दे, देश में लोकतंत्र और संविधान को समाप्त कर दे, जिससे कि अपने मन के हिसाब से और जैसा चाहे वैसा ये देश को चलाए। वैक्सीन लगाने का श्रेय बीजेपी ने लिया था, तो इसके दुष्परिणाम का श्रेय कौन लेगा? मैं समझती हूँ जिन लोगों की भी आज मृत्यु हो रही है दिल के दौरे पड़ने से या फिर ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, और जो युवा हैं, तो मैं समझती हूँ सभी को भाजपा के लोगों को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही लोगों ने वैक्सीन लगाई है। और न जाने कितने सरकारी लोगों ने और कितने मेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, सबने को जबरदस्ती वैक्सीन लगाई गई। लोगों ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाना चाहते, लेकिन हम पे दबाव है कि आप वैक्सीन लगाइए, तभी आप नौकरी कर पाएंगे, नहीं तो आपको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। थैंक यू।